जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आवाज में थोड़ी सी डिफरेंस होगी, पर हम ही बोल रहे हैं जो पहले थे। ठीक है, स्वागत करता हूं आपके इस अपने आयोटा सीरीज में। जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि 1 मार्च से आप सबकी क्लासें स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल आज से आपकी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं और लगातार अब आपको 50 दिन अपने आप को गायब कर लेना है। ज़्यादा बड़ी आज की क्लास नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है, पर आपके लिए क्लासें होंगी। तो आज से 50 दिन के लिए आप अपने आप को गायब कर लीजिएगा। गायब करने का मतलब ये होता है कि आप 50 दिन सब कुछ भूल जाइए। केवल अपनी कॉपी किताब अपनी कॉपी किताब और अपने क्वेश्चन के साथ जूझते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि यदि किसी की बात को यदि किसी की बात आपको दिल पे लगी है, आपको दुख पहुंचा है, तो उसको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है कि तुझसे नहीं होगा ये। बस दिल में रखना है और उसको रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि एक फिल्म में बोलता है कौन, अमरीश पुरी, सनी देओल की फिल्म होती है, गुस्से को पालना सीख। ये गुस्सा एक ऐसी ताकत है, अगर इस पे आप कंट्रोल पा लिए तो हर वो मुकाम आप हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो ये 50 दिन आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम है। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप लोग ये बात मान के चलेगा कि मेरा इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे एनडीए नहीं देना है। तो वो तैयारी आपकी एकदम धुआंधार चलेगी। और उसी तैयारी को और बूस्ट बनाने के लिए और फार लाने के लिए हम लोग भी आपके सामने आयोटा बैच में कुछ ना कुछ अलग देने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि एनडीए मैं मैथ और बायो दोनों बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाऊंगा। हो सकता है आज की क्लास आपको एकदम बेसिक लगे, तो क्योंकि जितनी मजबूती आपकी फाउंडेशन में होगी उतनी बड़ी इमारत होगी आपकी, समझ लीजिएगा। और जिसका फाउंडेशन कमजोर होता है वो बिल्डिंग चाहे जितनी अच्छी बना ले, वो मजबूती नहीं रहती है। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज अपने बेसिक क्लास को, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं शुरुआत में, एर्थ में, सिक्स में, टेंथ में, नाइन्थ में, उनका हमें एक पूरा सरसरी निगाह में दिखेगी। आवाज में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, जुकाम है, तो जो ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे उनको दिक्कत होगी, तो आप समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का पहली क्लास जो हमारी है बेसिक मैथमेटिक्स की है, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलों की बात करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि वहां पर होता है, कोई आ गया तो याद नहीं आता कि ये क्या होता था। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तो याद होते हैं हमें, पर छोटी चीजें नहीं याद होती। क्योंकि कल मैं इसका प्रैक्टिकल लाइव देखा हूँ, प्रैक्टिकल यूज देखा हूँ। कल मैंने बच्चों से कहा अपने बारे में लिख के दिखाओ, 5 लाइन नहीं लिख पाए, 5 लाइन। अब कहते दूसरे के बारे में लिख के दिखाओ, कोई क्वेश्चन लिख के दिखाओ, लीजिए। क्योंकि वो तो कह रहे थे फिर ये तो बहुत आसान आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं जैसा कि आपके सामने पढ़ा है हेडिंग, एलजेब्रा बेसिक। बेसिक एलजेब्रा क्या होता है? एलजेब्रा का मतलब होता है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल की एक ऐसा नंबर जिसमें हम उनका जोड़ना, उनका घटाना, उनका मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट करना, उनका डिवाइड करना सीखते हैं। तो उस एलजेब्रा में हम कुछ डायरेक्ट हिट फार्मूलों को, आइडेंटिटीज की बात करते हैं, जिसमें ये 4 मेन है, बाकी 2 छोटी छोटी वो आपको याद होंगी। सबसे कंफ्यूजिंग आइडेंटिटी ये दोनों है जो बच्चों को बहुत परेशान करती है, जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ध्यान रखना माइनस ए बी। दूसरा क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी प्रूविंग भी है बट हम आपको प्रूविंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी भी कुछ क्या है, रिस्पेक्ट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी का ये होल क्यूब होता है, क्या? होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ध्यान क्या रखना है कि माइनस वाली आइडेंटिटी में सारी चीजें माइनस होती हैं। ठीक है, तो ये तो 4 हमारी बेसिक है। अगर आप चाहें तो 2 और आपकी होती, मैं लिख देता हूं उधर आपके। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आइडेंटिटी और होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक इसी में बहुत बेसिक आइडेंटिटी हर बार यूज होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एक ब्रैकेट में वही चीज ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में वही चीज ए माइनस बी। इन सबका प्रूविंग भी है हमारे पास, पर आपको वो प्रूविंग नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी कुछ क्या थी, अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी थी। अलजेब्रा में कुछ चीजों का और ध्यान रखना होता है कि लाइक टर्म के साथ ऐड होते हैं या जुड़ते घटते हैं, अनलाइक टर्म अनलाइक के साथ, जैसे कि एक्स वाली वैल्यू एक्स के साथ, वाई वाली वैल्यू वाई के साथ, स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर के साथ, क्यूब वाली वैल्यू क्यूब वाले के साथ। ये हमारा रहा अलजेब्रा। कुछ बच्चों का वहां कंफ्यूजन हो जाता है नंबर को लेके, तो एक बार हम सारे नंबर को लिख लिख के बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हुआ और 9 पे जाके एंड हो जाए, वो हमारा कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। इसी नंबर में जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, इसी नंबर में हम जब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। इस नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इस होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। दैट इज क्लियर। अगला नंबर आ जाता है हमारा ऑड नंबर और इवन नंबर। क्या? ऑड प्लस इवन। इवन नंबर वह नंबर होता है व्हिच नंबर डिविजिबल बाय 2, व्हिच नंबर डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। व्हिच नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर। दैट इज क्लियर। ओके। चौथा टॉपिक हमारा आता है प्राइम नंबर। काफी बच्चों कंफ्यूजन होता है जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। क्या? जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है, इंटीजर आता है, तो बच्चों को लेके कंफ्यूजन हो जाता है सर प्राइम क्या है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है व्हिच नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, व्हिच नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 1 एंड इटसेल्फ डिवाइड, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर एक से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल लिखना चाहें 3, 5, 7, बहुत बच्चे 9 को भी लिख देते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है क्या? 9 को। 9 डज नॉट प्राइम नंबर। 9 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। लेकिन काफी बच्चे जल्दबाजी में 3, 5, 7, 9 जोड़ते चले जाते हैं और आंसर गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, ये एकदम कॉमन मिस्टेक हो जाती है। ये नंबर हो गए हमारा। अगला और पूछा जाता है इंटीजर बोल देता, बहुत यूज होता है। इंटीजर क्या होता है? कई बार रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे आप, स्टैटिक्स पढ़ेंगे आप, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, और हर बार यूज होने वाला क्या टॉपिक है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब कुछ नहीं होता। इंटीजर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, अगला निगेटिव इंटीजर। इन्हीं नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं हम इंटीजर। इंटीजर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर, अगला हमारा होता है निगेटिव इंटीजर। जिन साइन के आगे पॉजिटिव लग जाए उनको पॉजिटिव, जिसके आगे निगेटिव लग जाए उनको निगेटिव। जीरो हमारा कोई भी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। 6 नंबर हम जिस नंबर की बात करेंगे वो नंबर हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। बहुत यूज होने वाला टॉपिक, काफी बच्चों का कंफ्यूजन होता है। रेशनल नंबर। हो सकता है आज की क्लास आपको एकदम बहुत आसान लग रही हो, ठीक है, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा इस क्लास को देख के। एनडीए को कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है। एनडीए का मतलब है आपके कॉन्सेप्ट कितने मजबूत हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो आप सारे क्वेश्चन को वहां फोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास को भी आपको बड़ी ध्यान से, बड़ी चालाकी के साथ देखनी है, क्योंकि मान लीजिए 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, इसमें ये फार्मूला यूज हो गया। अब आपको आपको तो फार्मूला नहीं याद है, बाकी आगे का स्टेप तो याद है। अब फार्मूला याद भी है तो कहीं माइनस का प्लस कर दिया, तो मैथ में छोटी सी गलती बड़ी गलती रूप ले लेती है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? बचपन में पढ़ के आए होंगे। जिस नंबर को पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जिस नंबर को पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके बट क्यू इज नॉट इज इक्वल टू
जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज किसी भी वैल्यू का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ एक आप बॉक्स में लिख लीजिए कि 1/0 क्या होता है और 0/1 क्या होता है। कि अगर किसी के डिनोमिनेटर के नीचे जीरो आ जाए तो वो क्या होता है? इन्फिनिटी होती है। यदि किसी के न्यूमरेटर में जीरो आ जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। एक खेल और यहाँ पर खेला जाता है बच्चों के साथ। किसी भी नंबर का पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए तो वो 1 होता है। क्या? पर लेकिन एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर अगर जीरो की पावर जीरो हो जाए तब भी 1 होता है क्या? तब भी 1 होता है। अगर नहीं होता तो आप इसको ढूंढ के बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि जीरो की पावर जीरो पर क्या होता है। ठीक है, तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। दिख रहा है सभी को? बाकायदा नोट कर लीजिए, फिर एक के बाद हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया? इधर की चीजों को इरेज करते हैं। हो सकता है इतना आपको कहीं ना कहीं आसान लग रहा हो। मैं अब जो बात करने जा रहा हूं वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सर काम का है। तो अब हम जो बातें करेंगे वो थोड़ी सी आपकी काम की होंगी। काम का भाई ये भी था, ये नहीं कहेंगे काम का नहीं था, पर अब कुछ थोड़ा सा ज्यादा काम का होगा। अब एक रूल आप पढ़ के आए होंगे, ट्रांसपोजिशन रूल। क्या होता है? ट्रांसपोजिशन रूल। ट्रांसपोजिशन रूल सर, ये कौन सा रूल होता है? ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है हिंदी में स्थानांतरण रूल। कोई इधर से उधर जाए तो क्या होता है? मान लीजिए ये आपका इक्वल लगा है। अगर कोई चीज इक्वल के लेफ्ट साइड या राइट साइड में प्लस में है या दूसरी साइड जाती है तो वो क्या बदल जाएगी? माइनस हो जाएगी। अगर कोई चीज इधर माइनस में है, इधर जाएगी प्लस में हो जाएगी। इधर अगर वो डिवाइड